पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटपा प्रखंड स्थित शंकरदा गांव रविवार को एक अद्भुत धार्मिक आयोजन का साक्षी बना। यहाँ मां मनसा की भव्य झापन यात्रा का आयोजन बड़ी श्रद्धा और परंपरा के साथ किया गया। कलश यात्रा और झापन शोभा यात्रा में आसपास के दर्जनों गांव के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा क्षेत्र मां मनसा के जय घोष और भक्ति गीतों से गूंज उठा। मां मनसा, जिन्हें सर्पों की देवी भी कहा जाता है, की पूजा विशेष रूप से ओझा और गुनियों द्वारा की जाती है। लोक मान्यता है कि मां मनसा की आराधना से विषैले सर्पों से रक्षा होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शंकरदा में इस वर्ष भी मां मनसा की पूजा अर्चना और झापन यात्रा का आयोजन परंपरागत ढंग से किया गया। नदी से विधिवत जल लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाएं सिर पर कलश लेकर मंगल गीत गाती चल रही थी। वहीं पुरुष श्रद्धालु ढोल नगाड़ों और शंख की ध्वनि से पूरे वातावरण को धार्मिक रंग में रंग रहे थे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा झापन यात्रा, जिसमें पुरुलिया से आए प्रसिद्ध ओझा और गुनियों ने जहरीले सर्पों के साथ मनमोहक और साहसिक प्रदर्शन किया। 3 प्रमुख ओझा गुनियों ने रथ पर सवार होकर मां मनसा की स्तुति करते हुए विषैले नाग सर्पों के साथ नृत्य, आशीर्वाद और झापन कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। इन ओझा और गुनियों के प्रदर्शन को देखने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर उम्र के लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देर रात तक स्थल पर मौजूद रहे। मां मनसा की पूजा मुख्य रूप से नागों की देवी के रूप में की जाती है। लोक कथाओं के अनुसार मां मनसा भगवान शिव की पुत्री है और वे सर्पों को नियंत्रित करने वाली देवी मानी जाती है। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। शंकरदा में यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से जीवित है और हर वर्ष नागपंचमी के बाद इस झापन यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। पूर्व जिला परिषद सदस्य करुणामयी मंडल ने बताया कि मां मनसा की पूजा शंकरदा में सदियों से होती आ रही है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लोक आस्था और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि गांव में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर मां मनसा की मूर्तियां स्थापित की जाती है और श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा विश्वास है कि जब से यह पूजा शुरू हुई है, तब से गांव में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं हुई। यह मां मनसा की कृपा का परिणाम है। सैकड़ों वर्षों से मां मनसा की पूजा भव्य रूप से होती आ रही है। भक्ति भाव से पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मां की कृपा से सर्पदंश से किसी की जान नहीं गई। यह हमारे गाँव की आस्था की सबसे बड़ी पहचान है। विषहरी माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करेंगे। साथ ही ये बताना चाहेंगे, शंकरदा गांव में जो मनसा पूजा एक लंबा इतिहास है। ये सदियों पुराना ये हमारे परंपरा रहा है। इस गांव में हर एक टोला में मां मनसा का पूजा होता है और आज जो अंतिम संक्रांति, डाक संक्रांति है, पूजा का जो अंतिम तिथि है, आज शंकरदा मध्यम पाड़ा का जो माने क्या बोलेंगे, मां मनसा पूजा का जो ये है, वो आज कलश यात्रा के साथ माने विशाल झापन यात्रा है ना। झापन का जो रथ आया हुआ है, उसके ऊपर पुरुलिया से आए हुए हैं जो सपेरा हैं, वो उनके ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ माने जो जहरीला विषधर जो सांप हैं उसका खेल दिखाएंगे। ये सदियों पुराना है। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, है ना, वो 100 साल से माने ऊपर का बात है, तब से ये पूजा और ये झापन यात्रा चली आ रही है। और एक बहुत माने खुशी की बात है कि मां मनसा की कृपा हमारे गांव में ऐसा है कि आज तक हमारे नॉलेज में कोई भी माने सर्पदंशन में किसी का निधन नहीं हुआ है। ये मां का बहुत बड़ा कृपा है और यहाँ जो मन्नत मांगते हैं मां के सामने, सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए इतने तामझाम के साथ पूरे गांव इसमें मां मनसा की पूजा में ये करते हैं। यहाँ आप देव सभा देख रहे हैं, सारी मूर्ति लगी हुई है और ये झापन यात्रा के साथ अभी हमारे कलश आ रही है मां के। तो सब मां के चरणों में सबका भक्ति और श्रद्धा है, परम आस्था है। पूरे गांव में त्योहार जैसा माहौल रहा। भक्तजन मां मनसा की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। घर घर में विशेष भोग, आरती और सामूहिक भंडारे का आयोजन किया गया। महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में सजी हुई थी। वहीं बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे। झांकी और रथ यात्राओं ने पूरे आयोजन को भव्यता प्रदान की।
इस आयोजन के माध्यम से न केवल लोक परंपरा को जीवित रखा गया, बल्कि यह भी संदेश दिया गया कि प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन ही सच्ची भक्ति है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह ज्वापन यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर है, जो पीढ़ियों से चली आ रही आस्था को सहेजती है। अब बने रहिए मनादी लाइव के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।